महादेव, आज हम दुर्गा षोडश मुद्रा के बारे में बात करेंगे। कोई भी पूजा किया जाता है तो सभी पूजा में आवाहन आदि 10 मुद्रा दिखाया जाता है। उसके बाद देवी देवताओं को संतुष्ट वर्धनार्थे षोडश मुद्रा दिखाया जाता है। काली षोडश मुद्रा, बगला षोडश मुद्रा, छिन्नमस्ता षोडश मुद्रा, सभी का षोडश मुद्रा होता है। जैसे कि शिव जी का कोई रुद्राभिषेक करते हैं तो षोडश मुद्रा दिखाना जरूरी है। वैसा ही आज मैं आपको दुर्गा षोडश मुद्रा के बारे में बताऊंगा। तो दुर्गा जो षोडश मुद्रा होता है, तो पहला मुद्रा है लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा, व्यापिनी, छत्रकम गदा, घंटा, दंडम, केटकम च, शूलम खड़ग, शरम धनुम, पद्म, वीणा, चक्र, शंख मुद्रा षोडश कीर्तिता। तो दुर्गा देवी का ये जो षोडश मुद्रा है कैसे दिखाया जाता है। पहले आपको आवाहनादि 10 मुद्रा मैंने दिखाया था, और आज हम दुर्गा षोडश मुद्रा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आपके लिए और एक वीडियो बनाएंगे जो शिव षोडश मुद्रा एवं सभी देवी देवताओं का षोडश मुद्रा के बारे में बताया जाएगा। तो पहले लिंग मुद्रा, ये जो वृद्धांगुष्ठी है उसको ऐसे मुट्ठी करके ऐसे रखने से ये लिंग मुद्रा इसको कहते हैं। और एक लिंग मुद्रा भी है, ऐसे भी लिंग मुद्रा दिखाते हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त विधान है इसको ही लिंग मुद्रा कहा जाता है। मुष्टि बंद कर देंगे और ये वृद्धांगुष्ठी ऊपर रहेगा, उसको लिंग मुद्रा बोलते हैं। उसके बाद आएगा योनि मुद्रा। योनि मुद्रा, ये दोनों अंगूठी को जोड़ के रखेंगे, फिर इसको ग्रथित करेंगे, फिर ऐसा ही दिखाएंगे। ये हो गया योनि मुद्रा। फिर इसके बाद आएगा व्यापिनी। व्यापिनी मुद्रा यानी कि ऐसे व्यापक जैसे करते हैं वैसे ही व्यापिनी मुद्रा। उसके बाद आएगा छत्रकम। छत्रकम, ऐसे ऊपर हाथ रखना है, तर्जनी को ऊपर रखना है, ऐसे छत्रकम, ये छत्रक मुद्रा है। उसके बाद आएगा गदा मुद्रा। इसको गदा मुद्रा भी बोलते हैं। ऐसे हाथ जोड़ के रखने को इसको गदा मुद्रा कहा जाता है। तो गदा मुद्रा ये है। तो गदा मुद्रा देवी को षोडशोपचार या षोडश पूजा जो मुद्रा दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है। उसके बाद आएगा घंटा। जो घंटा मुद्रा आता है, कई लोग ऐसे ऐसे घंटा मुद्रा दिखा देते हैं, हाथ जो चालित होता है, लेकिन घंटा मुद्रा ऐसे मुष्टि बंद करके घंटा मुद्रा ऐसे दिखाया जाता है। घंटा के बाद दंड मुद्रा, इसको दंड कहते हैं, ये दंड मुद्रा है। उसके बाद खेटक। खेटक मुद्रा, ये दोनों खड़गाकृति, ये खड़ग मुद्रा है। खड़ग मुद्रा से इसे ठोकर मारने से इसको खेटक कहा जाता है। कई लोग इधर ही खेटक लगाते हैं तो इसको खेटक मुद्रा बोलते हैं। शूल, शूल यानी कि त्रिशूल मुद्रा, ये 3 उंगली को ऐसे रखने से ये शूल मुद्रा बनता है, तो इसको शूल मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद खड़ग मुद्रा, जैसे कि बोला था ये खड़ग है, ये दोनों अंगुष्ठी को, तर्जनी और मध्यमा को एक साथ जोड़ के रखने को खड़ग मुद्रा बोलते हैं, तो ये खड़ग मुद्रा हो गया। इसके बाद सर मुद्रा। सर मुद्रा ऐसे दिखाया जाता है, ये जो तर्जनी अंगुली को ऐसे तीक्ष्ण रूप से दिखाने से इसको बोलते हैं सर मुद्रा। धनु, धनु मुद्रा जो हो, दोनों हाथ ऐसे ही लगेगा, इसको बोलते हैं धनु मुद्रा। जैसे कि धनु को टंकार देते हैं वैसा ही धनु मुद्रा दिखाया जाता है। उसके बाद आएगा पद्म। पद्म मुद्रा, जैसे पद्म खिलता है वैसा ही पद्म मुद्रा आपको दिखाना है, ये है पद्म मुद्रा। उसके बाद आएगा वीणा। जैसे कि वीणा वादन किया जाता है वैसा ही ये मुद्रा वीणा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये अंगुली ऐसे ही रहेगा हृदय के पास और ये ऐसे ही रहेगा, इसको वीणा कहते हैं। वीणा मुद्रा के बाद आएगा चक्र मुद्रा। चक्र मुद्रा वैसा ही ऐसे ही इसी तरह से रखना है, हाथ को उल्टा करके उसके ऊपर रखना है। और वृद्धांग कनिष्ठ यानी कि वृद्धांगुष्ठी में कनिष्ठिका और कनिष्ठिका में वृद्धा, ये सभी उंगली रखने के बाद ये चक्र मुद्रा बन जाएगा। इसके बाद आएगा शंख मुद्रा। बाएं हाथ का वृद्धांगुष्ठ को पकड़ लेना है और वृद्धांगुष्ठी को मध्यमा में जोड़ देना है, तर्जनी मध्यमा के बीच भाग में, तो ये हो गया शंख मुद्रा। ये जो षोडश मुद्रा है देवी के आनंद वर्धन के लिए और पूजा में सफलता प्राप्ति करने हेतु इसको शास्त्रोक्त विधान से पहले से ही बनाया गया है। अगर हम थोड़ा कुछ करके थोड़ा चीज छोड़ देंगे, बोलेंगे कि नहीं ये चलेगा, इसको नहीं करेंगे चलेगा, ये नहीं चलता है। क्योंकि जिस पूजा का जो जो अंग है वो अंग को करना चाहिए।
तो बाद में हम शिव षोडश मुद्रा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए महादेव।